ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है निर्बल से लड़ाई बलवान की। न केवल यज्ञ में अन्याय हो रहा है, बल्कि अन्याय और अहंकार अति पर है। यह बात एकदम सही है। साथ ही यह भी सही है कि अन्याय को बढ़ावा देने वाले व उनका साहस बढ़ाने वाले अन्याय को बर्दाश्त करने वाले ही हैं। अन्याय करने वाले बाबा के बच्चे तो हो नहीं सकते, फिर ये कौन हैं, इन्हें पहचानिएगा। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों के राज में अंग्रेज़ी सरकार बड़े बड़े पदों पर जैसे एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर आदि पदों पर अंग्रेज़ों को नियुक्त करती थी। उनके अंडर में भारतीय काम करते थे। ठीक वही स्थिति यज्ञ में माया ने अपने सिपा सालारों को, कमांडरों को बड़े पदों पर बिठा रखा है और बाबा के बच्चे जो इनके अंडर में काम करते हैं उन पर जुल्म ढा रहे हैं, सता रहे हैं, अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ पहले गांधी सामने आया, फिर काफिला बनता गया। आखिर जनता की ताकत देख अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा, ये सभी जानते हैं। यज्ञ के बहन भाई जिनके साथ भी अन्याय होता है, वे उनका सामना करने के बजाय मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। बाप दादा के सपने को साकार करने के बजाय उन्हें शर्मिंदा करते हैं, कर रहे हैं। मैदान छोड़ने वाले अनेकों बहन भाइयों को मैं जानता हूँ। अभी फ़िलहाल एक उदाहरण श्रीमंत साहू का ले रहा हूँ, जिसका कसूर मात्र इतना था कि वह सच्चाई जानने के लिए रायपुर चले गए थे। बस इसी बात को लेकर उन्हें यज्ञ से बाहर कर दिया। उसे अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं दिया। इतना अन्याय तो अंग्रेज़ भी नहीं करते थे। गलती श्रीमंत साहू की भी है। इन्होंने अन्याय का सामना करने के बजाय सरेंडर कर दिया। हिम्मत दिखाने के बजाय यज्ञ छोड़ दिया। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसने हिम्मत दिखाई होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी इन्हें निकालने की। यदि ये ज़रा भी हिम्मत दिखाते तो बाबा इनकी मदद को ज़रूर आते। बाबा की मदद का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार दिल्ली में वीरेंद्र दीक्षित के आने के बाद जो बहन भाई उनसे बात करते थे, उन्हें आश्रमों में आने से मना कर दिया जाता था। मैं 2-2.5 साल रेगुलर क्लास पांडव भवन में करने के बाद घर में रहकर पुरुषार्थ करने लगा। पिछले 50 साल से
घर में रहकर ही अपने ही तन मन धन से पुरुषार्थ कर रहा हूँ। इनसे ना तो मुझे कोई शिकायत है और ना कोई समस्या। मुझे क्लास करने की मनाही भी नहीं थी, ना है। जिन्हें आश्रमों में आने के लिए मना किया जाता, वह एक एक करके मेरे पास घर आने लगे, अपनी अपनी समस्या बताने लगे। ये माहौल जब अति पर पहुंचने लगा, सरेआम बाप दादा की बदनामी होने लगी, तो मैंने गुलजार बहन, जो कि दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, से बात कर कहा कि ये सब अपने ही तो बहन भाई हैं, इन्हें बुलाकर बातचीत क्यों नहीं कर लेती। उनकी गलती हो तो उन्हें बता दो और स्वयं की गलती हो तो उसे सुधार लो। बातचीत करने से गुलजार बहन ने साफ मना कर दिया। जगदीश भाई का जवाब भी यही था कि इन्हें तो माया खा गई, ये मर गए, आदि आदि। इसके बाद बचा मधुबन। मधुबन में मिलने के लिए पत्र भेजा। जवाब में उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, लेकिन गुलजार बहन से मिलकर आना। मैंने गुलजार बहन को कहा कि मुझे मधुबन जाना है, तो बोली ऐसे कैसे जा सकते हो। जब मैंने उन्हें मधुबन का पत्र दिखाया तो खामोश हो गई। इधर मैं मधुबन जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मधुबन से आया टेलीग्राम मुझे मिला, जिसमें लिखा था कि आप कुछ समय क्लास करो। मैं समझ गया कि ये रास्ता भी बंद हो गया। अब क्या किया जाए। बाप दादा की प्रेरणा अनुसार एक पत्र मधुबन के साथ सभी सेवा केंद्रों पर भेजा गया, जिसे पढ़कर यज्ञ में हलचल मच गई, क्योंकि पत्र में लिखा था कि अब मैं मधुबन नहीं आऊँगा, आपसे दिल्ली में ही बात करूँगा। इसके लिए युगल सहित, जिसका नाम आशा है, के साथ फलां तारीख से पहले आप नहीं आए तो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। पत्र पढ़कर मधुबन से तार पर तार आने लगे, जिसमें लिखा था कि आप मधुबन आ जाओ, आप बाबा के लाडले बच्चे हो, होनहार बच्चे हो, आपका जीवन अनमोल है। उनकी हर तार के जवाब में मेरा एक ही जवाब रहता था कि पत्र को फिर से पढ़ लें, क्योंकि पत्र में साफ लिखा था कि मैं अब आपसे दिल्ली में ही बात करूँगा। मधुबन का दबाव दिल्ली पर पड़ने लगा। महारथी सक्रिय हुए, पुलिस से मिले, मुझे बंद करवाने का प्लान रचा। एक सिपाही मेरे घर आया और बोला कि एसएचओ साहब ने बुलाया है। उस समय शाम के 5 बजे थे। सिपाही से मैंने कहा, साहब को बोल देना कि मैं ठीक 8 बजे आ जाऊंगा। जैसे ही कमरे में पहुंचा, वहां का नज़ारा देख दंग रह गया, क्योंकि सभी महारथी एसएचओ के कमरे में कुर्सियों पर विराजमान थे।
ऐसे में मैंने एसएचओ साहब को कहा कि साहब आपने बुलाया है। जवाब में महारथियों के सामने दबंग आवाज़ में सब इंस्पेक्टर को बुलवाया और उससे बोले कि इन्हें अलग से ले जाकर कानून बता दो। मैंने कहा साहब ये मुझे कानून क्या बताएगा, मेरा अनशन कानून के विरुद्ध होगा तो कानून अपना काम करेगा, वरना कानून क्या करेगा। इतने में मेरे बड़े भाई को पता चला कि मुझे थाने में बुलाया गया है। तुरंत उन्होंने एसएचओ को फ़ोन मिलाया और पूछा कि ये उनके घर का मामला है, आप अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो। मेरा भाई राजनीति में है, इसलिए एसएचओ साहब उन्हें अच्छी रीति जानते थे। कहने लगे कि इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि वहाँ पुलिस का इंतज़ाम किया जा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, इन्हें कोई परेशानी ना हो। यह सुन महारथियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उनका प्लान धूल चाटते नजर आया। अनशन पर बैठने से एक दिन पहले एक और महारथी मेरे घर आए और बोले कि गणेश भाई क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वह अनशन करने के लिए मना कर रहे थे। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो बोले गणेश जी आप पांडव भवन के बाहर अनशन करने आ तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना वहाँ दो दो ऑलराउंडर रहते हैं। मैंने कहा मैं तो एक ऑलराउंडर दादी को जानता हूँ, दूसरा कौन है मैं नहीं जानता। खैर कोई भी हो, उनके लिए मेरा भी संदेश लेते जाओ और उन्हें बताओ कि गणेश अपना कफन साथ ला रहा है। जब महारथी ने यह दृढ़ता देखी तो वह चला गया। तय प्रोग्राम के हिसाब से अपने समय पर हमने आमरण अनशन शुरू कर दिया। साथ ही मैंने मौन व्रत धारण कर लिया। जो भी बात करनी होती लिख कर करते थे। वह साथी भी साथ दे रहे थे जिन्हें आश्रम वालों ने आश्रम में आने के लिए मना कर दिया था। यह अनशन 8 दिन चला। दिल्ली वालों ने सारा एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाकर भी अनशन नहीं तुड़वा सके। आखिर मधुबन से दादी जानकी, निर्वैर भाई और सुदेश बहन, जो वर्तमान समय ज्ञान सरोवर संभाल रही हैं, दिल्ली आकर सीधे पंडाल पर जब आए तो दिल्ली का काफिला यानी सारे महारथी भी उनके साथ थे। मैं क्योंकि मौन व्रत पर था तो सबके सामने निर्वैर भाई ने लिख कर दिया और कहा कि अब आप अनशन छोड़ दो, आपकी हर सही बात को न केवल सुना जाएगा बल्कि उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। उनके लिखित आश्वासन पर अनशन समाप्त हुआ। मेरी स्वयं की ना तो कोई शिकायत थी और ना ही समस्या थी। मेरा दर्द ये था कि इन दोनों की उठक-पटक में बाप दादा की बदनामी हो रही थी। साथ ही कुछ अहंकारी लोगों का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा था। दादी जानकी से बातचीत के बाद हमें मधुबन ले जाकर
उस समय की जो भी शिकायत अथवा समस्या थी उसका समाधान कर दिया गया। यदि ये बात किसी को गलत लगे तो निर्भय भाई और सुदेश बहन से मिलकर सच्चाई को जान सकते हैं। साथ ही हिम्मत करने वालों की बाबा कैसे मदद करते हैं यह भी जान सकते हैं। ये घटना मात्र एक उदाहरण है। एक भाई और हैं, वह हैं नारायण भाई, जो आजकल ओम मंडली रायपुर में रहते हैं। अनशन के समय वह सामने तो नहीं आए, लेकिन पीछे रहकर उन्होंने पूरी मदद की थी। चाहे मधुबन वालों को सुझाव देने का पत्र हो या यज्ञ में सुधार लाने वाला पत्र हो या कुछ और, जो कर सकते थे पूरे दिल से किया था। ये सन 1978 की बात है। आप चाहो तो नारायण भाई से मिलकर सच्चाई जान सकते हो। इस सहयोग के लिए नारायण भाई को फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ। ये था बाबा की मदद का नज़ारा जो आपने पढ़ा और सुना। अब फिर से वही अन्याय, अत्याचार और जुल्म अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इसका सामना करने के बजाय बहन भाई अपनी अपनी समस्या का रोना ही रो रहे हैं, जबकि इन्हें एकजुट होकर हिम्मत करके अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। फिर देखें बाप दादा की मदद मिलती है कि नहीं। ध्यान रहे, ये लड़ाई कोई हिंसक युद्ध नहीं है, ज्ञान युद्ध है। अन्याय करने वाले कोई दूसरे नहीं, अपने ही बहन भाई हैं, लेकिन बात बराबर वालों से ही होती है। जो इनसे पीड़ित हैं वह एक होकर आवाज़ को बुलंद करें, हिम्मत दिखाएं, अपने को उनकी बराबरी पर लाएं, तो ये स्वयं बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। वैसे भी इनका काम पूरा हो चुका है। माया ने बाबा के वारिस बच्चों के लिए जो सुख सुविधाएं एवं साधन जुटाने थे, भवन बनवाने थे, वे सब बनकर तैयार हो गए हैं। इसके लिए ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे महल कोई राजा ही बनवाता है, महल बनाने वाले ज़्यादातर मजदूर और एकाध इंजीनियर होता है। जब तक महल बन रहा होता है तब तक महल के आसपास पड़ी गंदगी किसी को बुरी नहीं लगती। जैसे ही महल बनकर तैयार हो जाता है तो महल में काम करने वालों का भुगतान महल के बाहर कर दिया जाता है। महल में राज्य परिवार यानी वारिस आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। वही समय आ गया है। बाबा ये भी कहते हैं कि हट्टी एक ही है। फिर अलग अलग दुकान खोलकर बाबा के कार्य में बाधा डालने वाले जाएंगे कहाँ। आना तो इन्हें भी यही है। सीधे से नहीं आएंगे तो समय हाँक कर ले आएगा, तब क्या अच्छा लगेगा। इतनी समझ तो अज्ञानियों को भी है कि यज्ञ जहाँ रचा जाता है वहीं पूर्ण आहुति को प्राप्त होता है। ये बात अलग अलग अखाड़े बनाने वालों की समझ में कब आएगी, कब एक होकर ऐसे जालिमों से यज्ञ को मुक्त कराएंगे। बाबा ने हमें निर्भय बनाया है।
और हम डरपोक बनकर बाप दादा को बदनाम करने पर तुले हैं। बाप दादा को शर्मिंदा करना, उन्हें बदनाम करना, ये कौन सी ईश्वरी सेवा है? इस पर ठंडे दिमाग से विचार तो करो, फिर दिल से एक होने को तैयार हो तो देरी मत करो। भाई से भाई मिलकर खुश होते हैं या डरते हैं? डरो मत, आओ मिलकर खुशी मनाएं और बाप दादा को खुशी की सौगात दें। उन सभी पीड़ित बहन भाइयों को बाप दादा का वास्ता है कि एक दूसरे से बातचीत कर एकजुट होकर बाबा के मिशन को पूरा करें, यज्ञ की सुंदरता को फिर से वापस लाएं। ये काम हमारा है, हमें ही करना है, हमें ही करना होगा। इस कार्य में कोई भी माता बहन भाई निमित्त बनकर बिखरी माला को पिरोने के निमित्त बन सकती है। इस सेवा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा हो ही नहीं सकती, होगी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति, पांडव सेना।